हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जेट टेक इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी 94 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 30 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है और उसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे जो रिसाइकल जो स्क्रैप मटेरियल्स होता है तो उसे ये कंपनी हमें यहाँ पे थीम पार्क बनाती हुई नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली जो स्क्रैप मटेरियल्स के जो थीम पार्क बनाने वाला जो ये एरिया ये डेफिनेटली आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा हाई ग्रोथ एरिया में देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का अच्छा नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ क्लाइंटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिलीफ बिल्डकॉन हो गया, फिर उसके अलावा जीएमआर इंफ्रा, एनसीसी लिमिटेड हो गया, इरकॉन इंटरनेशनल हो गया। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट करके यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो मेनली यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स हमें यहाँ पे नजर आती है तो इनके अंदर हमें काफी अच्छी ग्रोथ हमें करंटली भी देखने को मिल रही है। इनके रिजल्ट भी अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट को ये लगेगा कि इनके जो क्लाइंट अगर उनके नंबर्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 72 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो ये आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए एक बार के लिए यहाँ पे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव से कंपनी के ऑब्जेक्टिव से कहीं भी ये नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे कोई ज्यादा इसकी वजह से हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 23 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 64 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो भले रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का हमें देखने को मिला था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डली 8 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 25 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 1 करोड़ के लगभग की यानी कि ऑलमोस्ट राउंड फिगर अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे कंपनी ने अराउंड 67 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है और उसके अगेंस्ट में अराउंड 7 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 से 11% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट से कंपनी की नजर आती है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 31 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 110 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,32,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 37 करोड़ 30 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये जो पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा यानी कि लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी कैशिंग प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उसी दिन ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से थोड़ा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 140 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 17 से 18 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल एक फेयरली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में हाई डिमांडिंग यानी कि मार्केट फैंसी सेक्टर में यहाँ पे एक पर्टिकुलरली नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए लगता है कि अराउंड 30-35 के लगभग का रेशियो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ये कंपनी को हमें देता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद में अगर कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद भी ये कंपनी हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के
कंपनी की अगर हम अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30-40 के लगभग का ग्रे मार्केट हमें भी यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का मुनाफा आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ पे अगर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट रहेगा कि यहाँ पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला अगर वहाँ पे अगर कुछ ऊंच अगर हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर वहाँ पे अगर कुछ उसने अगर हो जाती है, अगर बाई चांस मार्केट में अगर 5-6% का करेक्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो भले ही यहाँ पे 50 से 60% का ग्रे मार्केट भले ही यहाँ पे रहेगा, लेकिन फिर भी ये कंपनी में 5 से 10% के डिस्काउंट पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आप लॉस ले सकते हो अगर मार्केट में थोड़ी सिचुएशन अगर चेंज हो जाती है तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको 4 तारीख के बाद में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि उसके बाद में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज जाएगी। भले 1-2 अपॉर्चुनिटीज अगर आपके हाथ से चली जाती है तो मेरे ख्याल से आपको उसको अवॉइड करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जेट टेक इंडिया के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।